बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से मैं इकबाल जंजुआ। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर तो बात करना ऐसे लगता है जैसे दीवारों के साथ टकरे मारना। वहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, ना इंसानियत है, ना इखलाकियात है। और इस हद तक जो अर्दली और फार्म 47 के जाली मुंतखब लोग हैं, वो ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि हक और सच पे अगर कोई अदालत को जज फैसला दे भी दे और उसे चंद घंटों में उड़ा कर रख दिया जाता है। आजकल जिस तरह से अर्दली जो सऊदीया के साथ मायदा हुआ है, ये तीसरा मायदा है नाज़रीन, ये पहला नहीं है। इससे पहले अयूब ने किया, ज़िया ने किया, फिर एक और ने किया और अब भी ये तीसरा है। और ये समझते हैं कि शायद कि सऊदी अरब सारी की सारी दौलत हमें दे देगा और उसके बदले में हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन चलें, खैर, इस पे लंबी डिबेट इसलिए नहीं करते कि ये इंटरनेशनल लेवल की बात है और हम अगर सच कहें भी तो हमारी बात उतना असर नहीं रखती। लेकिन वक्त इस सारे चीज़ का रिजल्ट भी सामने लेके आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, तो कहा यह जाता है कि जब किसी शख्स के पास मंतक, दलील या फिर लॉजिक ख़त्म हो जाए और वो गालम गलूच पे उतर आए तो आप ये समझ लीजिए कि वो झूठा है। 29 सितंबर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो कॉल है, और वो ये कॉल कोई ऐसा नहीं है कि अचानक दी गई है। ये वो मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो पहले से तय था और इस पे हुकूमत कई बार वादे करके वापस इनकार हो गई और फिर उसने किसी किस्म की अमल दरामद नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा जो चौधरी सरकार हैं या जो अनवारुल हक सरकार है, इन्होंने पाकिस्तान वाला वही फार्मूला अपनाने की कोशिश की और इससे इन्होंने पहले से ये कहा ये रा के एजेंट है, ये इंडियन फंडेड हैं, ये फलाने हैं, फिर एपीसी बुलाई और सबको बैठाकर राजा फारूक हैदर के हाथ में कागज़ दिया और उन्होंने लहरा कर कहा कि जी ये है वो साइफर, ये वो हमें सबूत मिल गया जिससे ये पता चलता है कि इंडिया मुलव्वस है आज़ाद कश्मीर के इस तरह के मामलात में। जब अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने इस बात को चैलेंज किया और ये कहा कि हमें सबूत दिया जाए और अगर ये सच ना हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो चौधरी सरकार ने ये कहा जी कि साइफर से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात ये भी बड़े अफसोस की है कि ये एपीसी हो, चौधरी सरकार हो, राजा फारूक हैदर हो या दूसरे तीसरे हों, ये यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठ के बात नहीं करते। ये इस्लामाबाद या पाकिस्तान के उन सेफ महलों में बैठकर बाहर सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी लगाकर वहाँ से ये भाषण देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे इस वक्त मुतनाज़ा बनाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से वो कर रहा है, और वो सब आपके सामने है कि किस तरह से फिल्में बनती हैं, वीडियो बनते हैं, किस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो सारा कुछ अब यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी बुला बैठा। ये जो 53 का ऐवान है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इनकी जो रईस सही कहीं ना कहीं इज्जत थी वो भी अब जाती हुई नजर आ रही है। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि एक वजीर उठता है, वो ये कहता है कि हम कैसे तामीर और तरक्की करें, हम कैसे सड़कें बनाएं, हम कैसे आपके मुतालबात पूरे करें, कि सारा का सारा जो पैसा वो सब्सिडी में जाता है क्योंकि आपको बिजली और आटा सस्ता दे दिया। आप पता नहीं, बात वही है कि या तो ये सारे लोग घास खाते हैं या फिर जो एमएनए बात कर रहा होता है वो सोचता होगा कि मैंने ऐसी बात कर दी, इसका किसी के पास जवाब ही नहीं है। सरकार पिछले 60 साल से 70 साल से सब्सिडी नहीं दी थी। कौन सी दूध और शहद की नहरें आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर बहा दी, और किस तरह से आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हो कि हमें जो फंड मिलता है वो सब्सिडी में जा रहा है, मिलना बंद हो गया। दूसरी बात वही है शौकत नवाज मीर की के दादा, दादे से बेटा, बेटे से पोता, ये सारे के सारे जो कश्मीर को 70 सालों से लूटते आए हैं और फिर किस बयानिए पे लूटते आए हैं ये भी सबको पता है। वो ये कहते हैं कि अगर अवामी एक्शन कमेटी निकली और इसमें तहरीके आज़ादी को नुकसान पहुंचेगा, इसमें इंडिया को फ़ायदा होगा, इसमें पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो जाएगा, इसमें ये हमारे लिए मसला हो जाएगा। अतीक साहब, मान लेते हैं कि आप पुराने सियासतदान हैं, लेकिन आप अगर अपने जिन्नात जो आप आगे लेके फिरते रहते हैं उन्हीं से पूछ लें कि क्या सही है क्या गलत है। तहरीक आज़ादी को इससे पहले कौन सा फ़ायदा हुआ?
ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम से जो चल रहा है यहाँ, जो कुछ कोई एक भी पिछले 70 सालों से, 50 साल से, 60 साल से एक भी ऐसा कोई पॉइंट, कोई नुक्ता, कोई तहरीक, कोई फतह बता दें जिससे हम ये कहें कि तहरीक आज़ादी कश्मीर वाकई किसी लेवल पे चल रही है और इसके पीछे कोई बात है। ये सिर्फ और सिर्फ फंड खाने का तरीका है। आपकी यहाँ पे जो कुर्सियां हैं उन्हें मजबूत करने का एक जरिया है और सॉरी, अवाम को ब्लैकमेल करके एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का एक तरीका है। ये हम नहीं कहते कि तहरीक आज़ादी कश्मीर चले और रातों रात आज़ाद कश्मीर फतह हो जाए, इंडिया को शिकस्त हो जाए, श्रीनगर यहाँ आ जाए, यहाँ के वहाँ चले जाएं, ऐसा हम नहीं कहते। लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर है कहाँ पे? कोई दिखाए तो सही उसे। सिर्फ और सिर्फ आपने ये ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। दूसरे जनाब चौधरी बरादरान हो या फिर राजा फारूक हैदर साहब, वो भी अब शायद जिंदगी उम्र के उस स्टेज पे हैं कि उनकी 1 मिनट में बात कुछ होती है, आधे मिनट के बाद बात कुछ और होती है। और अभी ये भी उन्हें पता चल गया होगा कि वही हुकूमत चौधरी सरकार जिन्होंने उन्हें कहा कि ये साइफर है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं, डेट भी गलत, सब कुछ गलत, और फिर उसके बाद चौधरी सरकार इनकार हो गई कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी अनवारुल हक वो बार बार एक ही ताना देते हैं कि कश्मीरियों का लाइफस्टाइल मुझे बताएं जी, इससे किससे अच्छा है, यहाँ ऐसी जिंदगी है, यहाँ ऐसी जिंदगी है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आता है। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है आपको कि आपको अपनी मराहतें भी खत्म होती हुई नजर आती हैं। आपको ये जो 12 सीटें हैं जो ब्लैकमेल करके, जिसकी वजह से आप भी काबू में हैं और फिर अरबों के हिसाब से इनका बजट भी जाता है, ये भी आपको जाते हुए नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप भी कहते हैं आईनी मसला है, कानूनी मसला है। आईनी मसला पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने कुरान की आयतें चेंज करके तो तर्जुमा चेंज कर दिया, हदीसों को अपनी मर्जी का बना के रख दिया। हमारे कितने ऐसे तारीख के अंदर रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन्होंने कहा जी कि ये क्या है, ये कोई कुरानी आयत है, हमने बात कर दी और कर दी। और ये आईनी, ऐसा कौन सा आईनी मसला है जिससे आप ये कहते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते? और फिर जब अपनी बात आए तो आप कुरान को, आइन को, नौज बिल्ला, आप उसे बहुत मुकद्दस कर देते हैं। और जब खुद से किसी चीज को तब्दील करना हो तो आप ये कहते हैं जी ये कागज का टुकड़ा है, लिखा था, चेंज हो गया। ये जो 18वीं आईनी तरमीम थी, 17वीं थी, 16वीं थी, 15वीं थी, ये क्यों की आपने? फिर अगर आइन इतना ही मुकद्दस था तो ये जो तरमीमें आप करते हैं क्यों करते हैं? और फिर उस हर तरमीम के अंदर वो शिक लेके आते हैं जिसमें आपको अपना जाती फायदा होता है, अवाम जाए बाहर में। दूसरा, चौधरी अनवारुल हक साहब, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या दे रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई सेहत की सहूलत है? तालीम देख लें किस तरह से चल रही है। यहाँ पर बाकी जो रूल ऑफ लॉ है वो किस तरह से है। हमारे थाने कचहरी के अंदर क्या हो रहा है। हमारी मेडिसिन किस तरह से बिक रही हैं। आप सिर्फ वीआईपी गाड़ियों में बैठकर आपको सिर्फ यही नजर आता है कि रास्ता साफ है, कोई रश नहीं है और आम आदमी भी सेहत है। वीआईपी रेस्टोरेंटों में आप खाना खाते हैं, आपको किसी भूखे का एहसास तक नहीं होता और आप ये कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। जरा नीचे आए, ग्राउंड में, मैदान में आए, आप देखें उन्हें। आपके पास सिर्फ एक ही बात होती है कि गाली देना, बदतमीजी करना और फिर राक एजेंट कहना। आप ये कहते हैं कि तिमर के डंडे देखें जी, ये पुरतशद्दद तहरीक है, लोग तिमर के डंडे बना रहे हैं। चौधरी साहब, अगर इस लेवल पे आप बात करेंगे तो फिर अफसोस होता है। क्या आप अपने कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान से हजारों की तादाद में मलेशिया या एफसी बुलाएंगे? या आप इस दफा ये कह के तैयार हुए हैं कि हम वही 26 नवंबर की तरह स्टेट गोलियां मारेंगे? शायद कि आप डायनामिक से वाकिफ ना होंगे, लेकिन आपके अपने हिसाब से होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज चल सकती है या वहां चलाने वाले और हैं। यहां मारिएगा, कितने मारेंगे? 1000, 2000, 3000। लेकिन जैसे जैसे आप तशद्दुद करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके गिर्द दायरा भी तंग होता जाएगा। मैं ये कहता हूं कि बेशक जैसे भी है, ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एलानिया है, जो तहरीक है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें कोई ये साबित कर दे कि एक शिक भी ऐसी है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक शिक भी ऐसी है जो इंडिया को सपोर्ट करती है। हाँ, ये जरूर है कि आप खुद ही इसी को सामने रखकर हमला भी कर देंगे, मार भी देंगे, फिर किसी को एजाज भी दे देंगे, किसी को गाजी भी बना देंगे। ये सारे स्क्रिप्ट माजी में चलते आए और अब भी आप चलाते रहेंगे। लेकिन वक्त आने पे ये सारी चीजें सामने होंगी और चौधरी अनवारुल हक साहब हूं या राजा फारूक हैदर या बाकी एमएनए,
अगर आप सच्चे हैं तो आप जब तक ये अवामी एक्शन कमेटी का धरना एहतजाज जो भी है, चाहे आप इसे लड़ाई कर लें है, तो आप मुजफ्फराबाद के अंदर रहिएगा। अगर आप इस्लामाबाद में या बैरूनी मुल्क में या किसी दूसरी जगह पे जाकर अगर आपने पनाह ली तो फिर ये बढ़ के मारना छोड़ दें और अवाम को उनका हक देकर अवाम को जिंदगी जीने दें। अब आपकी जो रही सही कसर थी वो आपने खुद ही खत्म कर दी। अब जितना मर्जी अब नाच लें, पीट लें, जो मर्जी कर लें, अपने टाउट रख लें, पैसे दे दें, अब आपके वो रैपो नहीं बनेगी जो आज से कुछ अर्सा पहले थी।